अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें है आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए पोजीशन वेक्टर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन का मतलब क्या है कि वो जगह बताता है, लोकेशन बताता है, ठीक है, उसकी पोजीशन को बताता है। जो पोजीशन वेक्टर है वो जो है किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है, जो पोजीशन होती है, हमें उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, चाहे वो प्लेन में है चाहे वो स्पेस में है, ठीक है, अगर हमने उसकी पोजीशन को फाइंड करना है, उसकी लोकेशन को फाइंड करना है, तो जो वेक्टर उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखें जो भी वेक्टर है उसकी लोकेशन को बताने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है किसी जगह पे है, मतलब स्पेस में या प्लेन में किसी भी जगह पे है, तो हमें बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें उसकी डायरेक्शन का बताना पड़ेगा कि जिस जगह पे आप खड़े हैं उससे किस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, ठीक है। एक हमें डायरेक्शन का बताना पड़ता है उसकी लोकेशन का बताने के लिए, और दूसरा हमें ये भी बताना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस पे वो आपसे पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट, पोजीशन वेक्टर क्या है असल में, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज़ अ वेक्टर, कि किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर होता है दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ वेक्टर, जो क्या करता है उस वेक्टर की क्या करता है, पोजीशन को, लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कि ओरिजिन मतलब क्या है कि जिस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिन है हमारा, ठीक है, जहाँ से आप लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो ओरिजिन से वो क्या करता है उस पॉइंट की लोकेशन हमें बताता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है। कोई पॉइंट पी है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ पी जो होगा, ओ पी से एक लाइन है, ठीक है, ओ पी से जिसकी जो टेल है ये एक वेक्टर है, ओ पी से एक वेक्टर है आर, जो क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। उसकी जो टेल है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और उसका जो हेड है वो उस पॉइंट पी को जाके क्या करता है, मीट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस पी का पोजीशन वेक्टर होगा, कहाँ से, ओरिजिन से। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है असल में ये हमें ये बता रहा है कि अगर आपने पॉइंट पी तक पहुंचना है तो आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग बी डिस्टेंस कवर करोगे तो आप क्या करोगे, पॉइंट पी तक पहुंच जाओगे। तो इसका जो पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर वो ए है, और पॉइंट पी का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर वो क्या है, बी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे होता है। तो इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका प्रोजेक्शन ए है तो ए आई, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका प्रोजेक्शन बी है तो बी जे, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इस पॉइंट पी का, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, ये मेरे पास किसका पोजीशन वेक्टर है, ओ पी का। और वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि उसको या तो इस तरह से डिनोट किया जाता है या इस तरह से सिंपल, ठीक है। और इसका क्या होता है कि एक्स एक्सिस का स्केयर जो है आपके पास एक्स कंपोनेंट होता है उसका भी स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर और उस स्केयर रूट आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका ये तो था प्लेन के लिए, अगर आपका पॉइंट क्या है, स्पेस में है, स्पेस में होगा तो क्या होगा, स्पेस में होने से जस्ट क्या बढ़ जाए, एक आपके पास जो कहते हैं ना डायरेक्शन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि स्पेस क्या है कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो प्लेन है, अगर वो यहाँ पे पड़ी हुई है तो स्पेस है। देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है ना कोई चीज़, स्पेस है। कैसे देखें, अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुँचना है और मैं जो हमारा कमरा है उसके कॉर्नर में हूँ, तो कॉर्नर से पहले मुझे यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, तो मुझे कॉर्नर से पहले इस तरह से आना पड़ेगा। जब मैं इसकी सीध में यहाँ पे आ जाऊँगा तो मुझे थोड़ा इधर को आना पड़ेगा, फिर मैं ज़मीन से थोड़ा ऊपर आऊँगा तो इस तक पहुँचूँगा। तो पहले मुझे वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, एक्स एक्सिस हो गया मेरा, फिर मुझे एक्स एक्सिस से इसके नीचे जो पॉइंट था वहाँ तक आना पड़ा, वो वाई एक्सिस हो गया, फिर वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ा, वो क्या हो गया मेरे पास, जी एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई चीज़ स्पेस में है तो उसको बताने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर आपके पास कोई चीज़ प्लेन में है तो उसके लिए आपके पास कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है। तो अगर हमारे पास अब स्पेस की बात आ जाती है, तो स्पेस में अब इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन है वो ए होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी होगा और जी एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, सी होगा। और ए एक्सिस के अलॉन्ग आई यूनिट वेक्टर, बी एक्सिस के अलॉन्ग जे यूनिट वेक्टर, सी एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए आई बी जे प्लस सी के। और उसके बाद जो हमारे पास आर है, आर किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के ऊपर, ठीक है, कि वो आपको कहता है कि दो एयरप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एयर में है, ठीक है, स्पेस में है, वो जा रहे हैं किसी भी लम्हे उनकी जो जहाँ पे आप ओरिजिन पे खड़े हुए हैं, ओरिजिन से खड़े होकर किसी भी लम्हे जब आप उनकी लोकेशन को फाइंड करते हो तो आपको पता चलता है कि अगर आपके पास ये ओरिजिन ओ है, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपके पास ओरिजिन ओ है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए थे, यहाँ से कोई प्लेन गुजर रहा था, जो प्लेन ए आपके पास पहला प्लेन था वो कहता है कि वो पॉइंट ए के ऊपर था और उसका जो पॉइंट था वो वहाँ पे था, वो यहाँ पे था ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 2 3 4 है, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो आपका प्लेन बी था, ठीक है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, 5 6 7 पे था। ये मैं कहता हूँ बी है मेरे पास, 5 6 और 7 पे था, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया था वो, आपको कहा जाता है कि आपने प्लेन ए का, ये प्लेन आप P1 मैं इसको लिख रहा हूँ ए है और ये प्लेन P2 मैं इसको लिख रहा हूँ बी है, ठीक है। आपने इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है, इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ ओ ए से और उसको मैं कहता हूँ कि वो R1 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ R2 से। तो मुझे उसने पहले कहा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स, कि आपने उनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 को कैलकुलेट करना है। फिर वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, कि इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है वो भी आपने कैलकुलेट करना है, कि दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने वो भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब पोजीशन वेक्टर को देखें, अब जो एरोप्लेन है वो कहाँ पे है, स्पेस में उड़ रहे थे, ठीक है, और स्पेस में जा रहे थे, आपने किसी भी लम्हे उनको देखा, तो इसका मतलब है स्पेस में जब होंगे तो 3 पॉइंट्स हैं, देखिए 3 पॉइंट्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करेंगे ओ ए, उसको मैं कहता हूँ सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। वी नो दैट पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर वो किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर होता है। अब मुझे ओ ए का करना है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास ओ ए होगा, जिसको मैंने कहा है कि वो क्या है R1 के इक्वल है, वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ए क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है, बी क्या है मेरे पास 3 है और सी मेरे पास क्या है 4 है। तो मेरे पास R1 जो आएगा वो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया R1, यानी कि पहला जो प्लेन था उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। नो R2 मेरे पास जो है वो किसके इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। देखें जो ये है ये किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है R2। तो इसके लिए इसकी जगह पे इस केस में अब मेरे पास जो है R1 R2 जो है उसके लिए OB के लिए मेरे पास A है 5, B है 6 और C है 7। तो इसी में जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास R2 क्या बन जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k, ठीक है। तो ये मैंने
R2 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आ गए, मैंने ये भी फाइंड कर लिया जो हमारा पहला पोजीशन वेक्टर है, दूसरा भी पोजीशन वेक्टर मैंने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज़रा इसको वहाँ से जाके देखते हैं। देखें OA है इसका पोजीशन वेक्टर, OB है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, AB होगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये A से B तक का डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब देखें यहाँ से मेरे पास ये एक हेड टू टेल रूल बन रहा है, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल बन रहा है तो जिसमें R2 किसके इक्वल है, R2 इक्वल है OP1 OA और फिर OAB के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो बन रहा है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो OB इक्वल है OA प्लस AB के, ठीक है, हेड टू टेल रूल से। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना था A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है। AB की वैल्यू फाइंड कर लूँगा जब मैं, तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो AB को फाइंड करना है, देखें ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा OB माइनस OA इज इक्वल टू AB। तो ये मेरे पास आ जाता है। अब मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करूँगा और AB की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है मेरे पास OB की वैल्यू क्या है मेरे पास 5I प्लस 6J प्लस 7K माइनस, उसके बाद OB की मेरे पास क्या वैल्यू है, OA की वैल्यू है मेरे पास 2I प्लस 3J और प्लस 4K। जब ये माइनस अप्लाई होगा तो सारे माइनस के हो जाएंगे। 5I प्लस 6J प्लस 7K माइनस 2I माइनस 3J माइनस 4K। अब 5 में से 3 चल जाएंगे तो मेरे पास 5 में से 2 गया तो बाकी क्या रह जाएगा 3I, ठीक है। सेम कंपोनेंट्स में से हमने माइनस करना है। 6J में से 3J जाएगा तो बाकी कितना रह जाएगा प्लस का 3J, और इसी तरह से 7 में से 4 तो बाकी क्या रह जाएगा 3K, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आता है, अब पोजीशन वेक्टर आ गया कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक का जो पोजीशन है वो वेक्टर आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास जो AB है ये मेरे पास वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, अभी हमने देखा है कि ये फार्मूला है। यहाँ पे A आपके पास क्या है 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 स्क्वायर रूट, ठीक है। आपके पास क्या आता है 27 स्क्वायर रूट आता है। और आपको ये बताया गया था कि ये जो है, आपको यहाँ पे उसने बताया था कि ये फ्रॉम ओरिजिन है इन किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स में थे ये पॉइंट्स, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या आएगा किलोमीटर्स में आएगा। तो ये मेरे पास कितना बन जाता है तकरीबन 5.2 किलोमीटर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका डिस्टेंस आ गया। ये किलोमीटर्स में क्यों आया, सिंस गिवन, हमें गिवन है कि ये जो डिस्टेंस था उसने कहा था ओरिजिन से अगर ये तो है तो फिर ये किस में है, किलोमीटर्स में है। तो ये हमने क्या कर लिया, उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह हम उसको कल स्टार्ट करेंगे फिर।